सुप्रभातम छात्रा। धर्म शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म के लक्षण। धर्म के बारे में सुना आपने, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, ऐसी बातें, किंतु आज धर्म को संस्कृत के माध्यम से जानेंगे। धर्म में जो धातु है वो है ध्री, जिसका अर्थ है धारण करना। जिन मानवीय गुणों को धारण कर व्यक्ति अपनी उन्नति कर पाता है, उन गुणों को धारण करने वाले को धार्मिक कहा जाता है। सामान्यतः जैसे सत्य एक गुण है, अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो धार्मिक कहलाता है। इसी प्रकार अन्य जो 10 लक्षण है उसे एक श्लोक के माध्यम से बताया गया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हैं। यदि ये 10 लक्षण किसी व्यक्ति में हैं तो वह धार्मिक है। सिर्फ ये जान लेना ही काफ़ी नहीं है, इसको अपने आचरण में लाना महत्वपूर्ण है। ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहले का धृति। धृति का अर्थ है धैर्य। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि धैर्य है तो वह धार्मिक है। धैर्य नहीं है, बहुत व्याकुल रहता है, बात बात पर भड़कता है, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा के बारे में कई बातें कही गई। क्षमा वीरो विजयते। क्षमाशील होना बहुत बड़ा गुण है। अपने प्रति यदि कोई अपराध किसी से हो गया हो तो उसे क्षमा करने वाला व्यक्ति महान कहलाता है। अन्यथा जीवन भर लोग बस इसी दुख में रहते हैं कि किसने क्या क्या बुरा किया, बस अपना विनाश करते हैं। तो दूसरा गुण है क्षमा। तीसरा है दम। दम का अर्थ है नियंत्रण में रखना खुद को। खुद को नियंत्रण में रखने के लिए जो योग में जो दम कहा गया, उनमें कई 5 बातें कही गई, जिनमें अहिंसा, मन को नियंत्रित करके किसी की निंदा नहीं करनी। तो दम का अर्थ है स्वयं नियंत्रित रहना, सेल्फ कंट्रोल। अस्तेयम। अस्तेय यानी चोरी, जिस नहीं करनी चाहिए, यह एक लक्षण है। कोई किसी भी धर्म का हो, यह मानवीय गुण है कि दूसरे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगला है शौचम। शौचम अर्थात पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छ रहना। यह एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। कोई बहुत स्नान नहीं करता हो, मैले वस्त्र पहनता हो, तो उसे हम धार्मिक नहीं कह सकते। और सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी। अंदर का मतलब है मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना। यह है स्वच्छता, शौचम। अगला जो लक्षण है धार्मिक होने का, वह है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना। हम जो चाहते हैं वो देखें, जो चाहते हैं वो सुने। ऐसा ना कि कुछ भी जो नहीं देखने योग्य वस्तु है उसे भी देख ले रहे हैं, नहीं सुनने योग्य जो बातें हैं उसे भी सुनते हैं, ऐसा ना हो। अपनी इंद्रियों को अपने ऑर्डर में रखना, निग्रह करना, यह है लक्षण धार्मिक व्यक्ति का। इसके बाद है धी। धी का अर्थ है बुद्धि। बुद्धिमान होना भी धार्मिक होने का लक्षण है। जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता वह कुछ भी उसको उल्टा सीधा करवाया जा सकता है। तो ये एक लक्षण है बुद्धिमान होना। इसके बाद है विद्या। विद्या प्राप्त करना, विद्या के लिए पूरी मेहनत से श्रम करना, विद्वान बनना, ये विद्या भी एक धार्मिक होने का लक्षण है, मानवीय गुणों को ऊपर लाने का। इसके बाद है सत्यम। सत्य प्रारंभ में मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा मानवीय गुण है। सत्यम, सत्य की बहुत बड़ी परिभाषा
हो सकती है, की गई है। ऋग्वेद में कहा गया सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की विजय होती है। पर सत्य है क्या? प्रतिदिन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं विद्यालय में, सत्यम वद उपनिषद वाक्य है, किंतु सत्य के आगे पुनः कहा गया कि अप्रियम सत्यम मा वद। ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी की जान चली जाए, ऐसा नहीं। विवेकपूर्ण होना चाहिए वाणी। यद भूत हितम तत्सत्यम, श्लोक में कहा गया कि सभी प्राणियों के हित में जो बात बोली जाती है वह सत्य है। तो सत्य का जीवन में अति आवश्यक है रहना। इसके बाद है अंतिम 10वां लक्षण है, वह है अक्रोध। क्रोधी व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि धर्म का अर्थ एक होता है स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, उसका स्वभाव है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसे समझेंगे? जिसमें रहकर हम बहुत समय तक प्रसन्न रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, वह हमारा स्वभाव है। क्रोध में हम अधिक समय तक नहीं रह सकते, तो वह हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए वह हमारा धर्म भी नहीं है। वैसे ही क्रोध और जो अन्य ऐसे दुर्गुण हैं जिनके साथ हम नहीं रह सकते, झूठ के साथ नहीं रह सकते अधिक समय तक। झूठ का जब वैसे टेस्ट होता है तो कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो तो टेस्ट में रेड लाइट ऐसे आने लगता है, मतलब पूरा शरीर विद्रोह करता है। शरीर नहीं चाहता झूठ में रहना, क्रोध में रहना। बहुत बीमारियां इन वजह से होती हैं, मानस रोग कहा गया। तो धर्म का जो है एक धारण करना, दूसरा धर्म का अर्थ हुआ स्वभाव। और धर्म के बारे में कहा जाता है, जैसे राजा का क्या धर्म है, तो प्रजा का पालन करना। तो यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य भी आता है, कर्तव्य का पालन करना। विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना। तो ये सारे अर्थ धर्म के निकल कर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है 10 में से एक भी किसी में हो, किसी और में क्या, खुद में भी अगर आ जाए, तो हम धार्मिक होने की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रयास हमारा यह हो कि हमारे अंदर इन गुणों का जरूर समावेश हो, प्रयत्न पूर्वक हो। एक और अर्थ कहा गया यहाँ, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय हो, निःश्रेयस अभ्युदय, पूर्ण रूप से हमारा उन्नति हो, हमारी ही नहीं सबकी हो, हमारे साथ साथ। और साथ ही निःश्रेयस के बाद कहा सिद्धि प्राप्त हो, पूर्ण रूप से कल्याण अपना और सबका हो। ऐसा जिसकी वजह से हो, सिद्धि करने का जो वजह है, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो, आत्म कल्याण भी हो और सबका कल्याण। और अंत में बहुत ही सरल कर दिया धर्म को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया। एक श्लोक है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सुने सबकी बातों को सुने। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, सुन को थोड़ा धारण करें। किंतु अंत में आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो स्वयं को पसंद नहीं, स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। बस यही धर्म है। 2 बातें व्यास मुनि ने कही, पूरे भागवत और महाभारत वेद व्यास मुनि ने कहा, बस 2 ही चीजें कि पापाय परपीडनम और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को पीड़ित करने की कोई बात हो वह पाप है, और दूसरे को उपकार करने वाली जितनी बातें हैं वो पुण्य है, वही धर्म है। बस इतना याद रखना है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धन्यवाद।